परीक्षित परीक्षित कह रहे हैं संत नाराज हो जाएंगे, भूत मत कहो उनसे। लेकिन सुनो, जो संत होते हैं ना, उनके अंदर सहनशीलता और नम्रता बहुत होती है। संत भूत कैसे होते हैं समझिए। संत और भूत एक होते हैं। संत और भूत एक होते कैसे, अब ये समझिए। भूत किसी ने देखा है? भूत पहले ये बताइए, भूत किसी ने देखा? भूत काऊ नहीं देखो? लल्ला कह रहा हूं मैंने देखो। देखो देखा आपने भूत? इधर किसी ने देखा? क्या है पंकज भाई, देखो? नहीं देखो। तुमने देखो? कहा? जा कह रहे टीवी में देखो। परीक्षित जी कह रहे हैं इतने लंबे लंबे पैर हो वे माँ के। अच्छा, मैंने नहीं देखा आज तक भूत। वाह। लेकिन मैंने सुना है कि भूत के उल्टे पैर होते हैं। भूत के उल्टे पैर होते हैं। आए पीछे उल्टे कछू कह लो, बात एक ही है। हाँ, भूत के उल्टे पैर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक संत के भी उल्टे पैर होते हैं। आप लोग कह रहे होंगे लाली पागल है गई, संत तो सामने ही बैठे, इनके उल्टे पैर कहाँ हैं? लेकिन इनके सच में उल्टे पैर हैं, लेकिन वो पैर किसी साधक को ही दिखाई देंगे, किसी साधक व्यक्ति को ही दिखाई देंगे जिसके जीवन में सच्चे गुरु का छाया होगा, वो साधना में डूबा रहता होगा। उल्टे पैर का मतलब क्या है? उल्टे पैर का मतलब है जो संत होते हैं ना, वो संसार से विपरीत चलते हैं। महाराज, संत जो होते हैं वो संसार से विपरीत चलते हैं, यानी उल्टे चलते हैं। इसलिए कहा गया है कि संत के उल्टे पैर होते हैं, यानी संसार से विपरीत पैर होते हैं। लेकिन भूत किसी के शरीर पर आए, कहते आत्मा किसी के शरीर पर आए, तो कोई व्यक्ति खेले तो वो भूत क्या कहता है कि मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। भूत कहता है ना, मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। ठीक इसी प्रकार से संत की शरण में अगर कोई जाता है ना, तो वो संत भी कहते हैं कि मैं इसे साथ लेकर ही जाऊंगा। साथ का मतलब ये नहीं है कि संत ये कह रहे हैं कि अपनी तरह हम तो बाबा जी बना के ले जाऊंगा, नहीं। संत का कहना यह है कि मैं तुझे संसार के प्रपंच से छुटकारा दिलाकर उस परम सत्य सद्मार्ग की ओर लेकर ही जाऊंगा। ये संत का भाव होता है। अच्छा, किसी के शरीर पर कोई भूत यानी आत्मा कोई अपना बास लेकर के बोले तो कौन बोलता है? वो भूत की प्रेरणा होती है अंदर से बोलने की, तब वो बोल पाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई सच्चे गुरु का चेला होगा या सच्चे संत का दास होगा या सच्चे गुरु की शिष्या होगी, अगर वो गद्दी पर बैठ जाती है ना या बैठ जाता है, तो फिर वो नहीं बोलता है। उसके इष्ट की, उसके सदगुरु की प्रेरणा होती है अंदर से, तब वो बोल पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गद्दी पर बोलते हैं और गद्दी से उतरने के बाद लोग ये कहते हैं बेटा तुमने ये शब्द बोला था, इसका मतलब क्या है? तो मुझे खुद में चित्त में नहीं रहता है कि मैंने ये कब बोला था, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे गुरुदेव की यानी हमारे सदगुरु की अंदर से ऐसी प्रेरणा होती है कि खुद में भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। वो स्वयं बुलवाते हैं शब्दों को। महाराज, तो इसलिए संत और भूत एक से होते हैं। और संत किसी पीले वस्त्र पहनने वाले को हम संत नहीं कह रहे हैं। संत व्यक्ति तो एक पैंट शर्ट पहनने वाला भी व्यक्ति हो सकता है संत, जिसके अंदर संतोष, शांति, नम्रता, तो वही संत है। शीलता है ना। परीक्षित, यज्ञपति कहां डूब गए?
अच्छा महाराज, तो ब्राह्मण देव यानी एक संत निकल करके गए और कहते हुए गए, ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मणी ने जैसे ही सुना, उसी दिन से रुक्मणी कृष्ण की बहुत बड़ी दीवानी बन गई। सखियों के बीच में बैठ जाती है, प्रभु के नाम की चर्चा, हर वक्त प्रभु का चिंतन, हर वक्त प्रभु का स्मरण, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर वक्त प्रभु का चिंतन करती है। मन आ जाए तो अकेले में नाचने लगती है, पर एक बात कहती है, क्या? सभी ताली बजा के बोले।